जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और आज स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं हमें गंगोत्री धाम में। स्वामी जी के समक्ष आए हैं और आज फिर से सत्संग की बातें करें। स्वामी जी, जो बहुत से साधक हमसे पूछ रहे हैं ये खेचरी मुद्रा क्या है, कैसे लगती है, क्या गृहस्थ आदमी को ये खेचरी मुद्रा का पालन करना चाहिए, तो इस संबंध में कुछ आप बताइए अपने अनुभव से। खेचरी, जी मैं खेच, खग कहते हैं आकाश को, जी खगचर जो आकाश में विचरण करता है, तो यह आकाश में जाने वाली मुद्रा है। जी हमारी जो जीभ है, जी महाराज। इसको हम अपने तालू के अंदर ऊपर घुसाएंगे। अच्छा। जो हमारे नाक के जो छिद्र है दोनों, तो ये जाकर के गले में जहाँ निकलते हैं उसके ऊपर ज्यादा कुआ है, उल्टा कूप कहते हैं। उसका डायरेक्ट संपर्क ब्रह्मांड से है, अच्छा। मस्तिष्क से है। जी जो बच्चा माँ के पेट में होता है जी। उसकी खेचरी मुद्रा लगी हुई होती है। अच्छा। कभी मेडिकल वाले डॉक्टर लोग जो बच्चों को जो प्रसव कराते हैं, ये महिला जो नर्स लोग डॉक्टर लोग होते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। जी क्योंकि उससे आँख, नाक और कान और मुंह ये सातों द्वार बंद रहते हैं। अच्छा। जी महाराज। तो यहाँ तो सांस नहीं ले सकता है, इसलिए नाभि से श्वास लेता है, नाभि से खाना खाता है, सब क्रियाकलाप उसका नाभि से होता है। खेचरी, इसको योगी लोग अपने जीभ को वापस घुमा करके अंदर कंठकूप में, जो कंठ के अंदर उल्टा कुआ है इस प्रकार से लटका हुआ, उसमें उस जीभ को पहुंचाते हैं। वो हमारे यहाँ मस्तक में यहाँ जीभ चली जाएगी। हमारी गंगोत्री में एक महात्मा थे, अच्छा। उसकी जीभ या ब्रह्मांड के बीच में जहाँ तक लगाते यहाँ आती थी। वो जो वर्तमान पांडु गुफा वहाँ रहते थे। जी महाराज। वहाँ लोग जाते थे, पूछते थे, बताते थे। तो आगे बड़े बड़े आश्रमों में इनके जो भगत थे उनसे पूछते थे, गुरुजी खेचरी मुद्रा दिखाओ ना। तो गुरु जी को आती नहीं है। उस महात्मा ने करके हमको दिखाया, ऐसा दिखाया। तो ये अपनी इंसल्ट समझते थे। तो वहाँ एक महात्मा का मर्डर करवा दिया यहाँ के लोगों ने। अच्छा। पांडु गुफा में सन 2000 की बात है। उसके बाद वो महात्मा को भगा दिया यहाँ से, ताकि ये लोग हमारे भक्तों को इस चीजें ना दिखाए, ताकि वो हमसे ना पूछे और हमारी इंसल्ट ना हो। बताओ। अगर यहाँ इस चीज का प्रचार प्रसार किया जाए तो ये मरवा देंगे उस महात्मा को। अच्छा, ऐसा भी है। क्योंकि तो व्यापार में लगे हुए हैं दुनिया, उनको आता नहीं है। कोई दिखाएगा तो इनके जो बड़े बड़े अमीर भगत लोग हैं वो इनसे कट के उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये खेचरी मुद्रा का अर्थ है कि जो हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में, शास्त्रों में कहा है, अंडज, पिंडज और ब्रह्मांडज, जी। जो एक रचना अंडे के अंदर है, जी समझिए। वो एक पिंड इस शरीर में भी है। बिल्कुल समझिए, और साइंस भी यही मानता है। और वही रचना एक ब्रह्मांड में भी है। जी बिल्कुल। हाँ। जो समुद्र मंथन हुआ था, क्या था? जी समझिए, उसमें विष और अमृत के बीच लड़ाई हुई। अरे हमारे अंदर ही हुआ था वो समुद्र मंथन। जी मन रूपी मंत्राचल था। जी कुंडली शक्ति नाग थी, उसको जो फंदा बना खींचा गया। जी। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा उसको खींचने लगी दोनों तरफ से। ओ जी। तो वह अमृत भी निकला जो उसमें से टपकता है। जी समझिए। उस अमृत को छिन्न न होने दिया जाए, जी। वो हमारे पेट में गिरेगी और नष्ट हो जाती है। जी। इसलिए योगी लोग उसको जीभ से उसको खाते हैं खेचरी मुद्रा के द्वारा। जी समझिए। तो उनको भी इसका असर नहीं होता है। जी। उसको अमृतपान भी कहते हैं। अमृत पानी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी वही रचना है। क्षीर सागर का मंथन किया, क्षीर कहते हैं दूध को, जी। तो उसमें से कई अटमे निकले। जी। तो इसलिए जो है कि ये सब खेचरी का अर्थ ही है। जी समझिए। और ये खेचरी मुद्रा तो गर्भ माँ के गर्भ से लगा के आई है। जी समझिए। इसका तो बड़ा विज्ञान है, बहुत एक रहस्यमय जी है, सर। बड़े बड़े शास्त्र बने हैं। तो इसमें तो बड़ा। पर स्वामी जी, गृहस्थ आदमी क्या ये पालन कर सकता है? जो देखो, अगर गुरु सक्षम है, जी समझिए। और गुरु के सानिध्य में तुम कर रहे हो तो कर सकते हो। अच्छा। पहले गुरु करके दिखाएगा तब तुम करोगे। और स्वामी जी, इससे लाभ क्या है? जो मुद्रा में मतलब प्रवीण हो गया, सिद्ध हो गई जिसकी ये मुद्रा। हाँ, तो उसको जो है फिर अपनी इच्छा मृत्यु मरेगा। अच्छा, ऐसा है। वो ब्रह्मांड को तोड़ के मरेगा, उससे मर नहीं सकता है। जी। जो कभी सुना होगा फलाना महात्मा का ब्रह्मांड फटा और प्राण निकल गए। हाँ, ऐसा बहुत कभी हाँ, कभार। वो महात्मा ब्रह्मांड को तोड़ के जाएगा, नाक मुंह से प्राण नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये है। अगर नाक मुंह से प्राण निकलेंगे तो 84 में घूम रहा है। अच्छा, ऐसा है। और ब्रह्मांड तोड़ेगा तो मोक्ष पथ को चला गया। जी सर जी। पाप और पुण्य से रहित होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पुण्य है तो स्वर्ग में जाओगे। जी। पुण्य छिने मृतलोक है, पुण्य छिनोगा तो मृतलोक में आओगे। जी पाप है तो नरक में जाओगे। बिल्कुल। पाप छिनोगे तो फिर ये मृतलोक में आओगे। तो स्वामी जी, इस मुद्रा के लिए जो गुरु लोग होते हैं वो अपने शिष्यों को तैयार कराते हैं। हाँ। मतलब जीव को कोई कह रहा है कि कट करते हैं कि कैसे वो तो करते हैं? लास्ट का काम है कट करना। तो जी। तुम डॉक्टर हो, जी सर। क्या ऑपरेशन, हर बीमारी का ऑपरेशन से इलाज है? पहले उसकी दवाई है, कोई एक्सरसाइज है, जो सब फेल होगी तब कट है। जी। अच्छा, ऐसा है। क्या कट है? लेकिन
कि लास्ट का हथियार है। लास्ट जी। तो उससे पहले पहले और- प्रिपरेशन होती है, फिर आदमी इस मुद्रा के लिए तो उसका अभ्यास बढ़ाएगा, पारंगत होता है। करेगा, गुरु जी बताएंगे ऐसा करो, गुरु के सानिध्य में करना। गुरु के सानिध्य में ही ये प्रयोग किया जाता है। कोई भी योग क्रियाएं, कोई भी हो, हाँ, जो आप पिछली बार भी बता रहे थे कोई भी कि योग नहीं तो इनके साइड इफेक्ट अब बहुत तुमने आते हैं। बताओ महिला की जो कुंडली शक्ति जाग गई जी और पूरी कमर में उसका वाइब्रेशन हो रहा है, जो तूने एक बार बताया हाँ था, जी स्वामी जी, तो ठीक नहीं हो रही, कोई करके नहीं दे वो सकता। बिल्कुल वो प्रमाण है ये तो हमारे सामने। और बहुत ऐसे केस हैं जिनका मानसिक विकार भी हो गया। बेकार हो गया। तुम्हें पुस्तकी ज्ञान से तुम कर रहे हो, जी गुरु के साथ में गुरु की सेवा करनी आजकल स्वामी पड़ती जी ये ज्यादा हो रहा है, लोग यूट्यूब से बता रहे हैं, कुछ दिन सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान करते जाने। रहो, तो ऐसा क्या है, करते रहो। पर वो कंट्रोल करना नहीं सिखा रहे, मतलब अरे ये ऐसा तुम्हारे ही सामने गाड़ी तो चलाना सिखा रहे हैं। तुम्हारे सामने देख- के गंगा जी खड़ी है, देख हाँ जी, ये सामने खड़ी है, ये आगे आ जा भाई, आगे ये अचानक एक ये देख गंगा जी छोटी खड़ी बालिका का आगमन हुआ है यहाँ पर, है। ये भी योगा करती है करती और हैं। इसी केस में ये योगा सीखा, अच्छा सीखा, उल्टा सीधा बताया, अच्छा, इनको भी यही अभी उदाहरण है। उदाहरण तुम्हारे सामने है। जी और इसका कंधे में दर्द पैदा कर दिया नया, अच्छा फिर न चबा दी, क्या पता नहीं क्या खिला दी, क्या कर दी। जी, अब ये कल आई, परसों के दिन आई, कल आई। कल आई आप सीखने आई इनसे। अब मैंने पूछा भाई, मैं वहाँ योगा किया और मैं योग के बारे में जानना चाहती हूँ, ये हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले साधारण जो है जलंधर बंद है, हाँ जय, अरे स्वामी जी जलंधर बंद के बारे में भी बता ये थोड़ी दीजिए। हमारी यहाँ लगनी चाहिए। जी ये बंद होते हैं स्वामी जी, 3 बंद है, 3 बंद है, कौन कौन से? मूल बंद है जो हमारे मल द्वार में और जी योनि द्वार मूलाधार को करते मूलाधार हैं, कहते हैं, वहाँ पर बंद है। फिर उड़ान बंद पेट में है पेट में। अच्छा दूसरा बंद, और जलंधर बंद हमारे कंठ में है। जी स्वामी। तो ये थोड़ी यहाँ लगनी चाहिए। तो ये फिर एनर्जी उल्टा को सीधा- चैनलाइज करते हैं, हाँ? मतलब एनर्जी को रोकते हैं, जैसे एक टाइम। रोकते नहीं है, जी स्वामी। मूल बंद तुम्हारी कुंडली शक्ति को पकड़ के ऊपर उठाएगा अच्छा उठाई और गई, उड़ान बंद उसको उड़ा के ऊपर को भेजेगा ब्रह्मांड की तरफ, जी और जलन बंद ऊपर जाने पर उसको रोक देगा, नीचे आने नहीं देगा। अच्छा ऐसा, अलग अलग मेहतर जैसे गाड़ी में गियर होते हैं, जी स्वामी जी। और फिर आगे का गियर लगा, पीछे गाड़ी चलेगी क्या? ना पीछे गियर लगा तो आगे चलेगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, वही सिस्टम में गियर है एक प्रकार की, ये 3 गेयर है। 3 गियर है। तो ये क्या है? अब इसको देखा, मेरे जलन पर दिखाओ, जी तो जलन पर उल्टा करने मैंने तो गलत है, अच्छा ये सीखी, बोले हमको ऐसा पता है, हमने कहा उल्टा बता रहे हैं। जी ज्ञान ही नहीं उन लोगों को, कल दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बस जबकि समझिए इस क्योंकि चीज अभी का- बहुत योगा सेंटर्स खुल रहे हैं पूरे इस देश चीज के का अंदर, पता व्यापार नहीं। नहीं है। जी भगवान कृष्ण को उनके गुरु थे गर्ग ऋषि, गर्ग ऋषि, गर्ग ऋषि ने कहा नंद कि हाँ महाराज, कि बालक को उज्जैन भेजना पड़ेगा इसको संदीपनी ऋषि के पास। तो वो क्यों महाराज? कुछ विद्याएं ऐसी हैं वहाँ जो सीखना पड़ेगा, जी मेरे पास नहीं है। अच्छा महाराज ठीक है, उसके गुरु थे उनके, जी वो आदेश दे रहे हैं। तो बलराम भी जाने लगे, हाँ। तो सुदामा रोने लगा, मैं गरीब ब्राह्मण, मुझे कोई भेजेगा नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो कृष्ण ने कहा बाबा मेरा दोस्त है, इसको भेज दो ना, मेरा मन लगा रहेगा। तो मैंने कहा तीनों गए, और संदीप ने ऋषि के बाद 64 दिन रहे, जी और 64 विद्याएं सीखी, और सीख करके पांगत हो गए। बलराम नहीं हुए, सुदामा नहीं हुए। उन्होंने कहा कृष्ण तुम पारंगत हो गए बेटा, तुम कर जा सकते हो। तो थोड़ी पढ़ाया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया। मेरा गुरु जी गुरु दक्षिणा कि बेटा मेरी इस विद्या को लुप्त मत होने देना, यही गुरु दक्षिणा है, कोई धन दौलत का वो नहीं रखा हुआ सवाल। फिर उन्होंने सोचा अरे मैंने इसको प्रैक्टिकल नहीं करवाया, इसको प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं आएगा, कल थोड़ी पढ़ाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, अपनी गुरु माता से पूछ लो, अगर उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो दे देना। जी तो गुरु माता के पास जा रहे हैं भगवान कृष्ण, और ये ध्यान में जाके अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, अरे सुन रही हो कि हाँ स्वामी, कि मैंने कृष्ण को भेजा तेरे पास, मैंने इसको प्रैक्टिकल नहीं कराया, थोड़ी पढ़ा दिया सब सारी विद्याएं, तू प्रैक्टिकल करवा देना इसको, तो गुरु दक्षिणा में प्रैक्टिकल करवा देना। बताइए, तो ठीक है स्वामी, बात होगी फोन से। और कृष्ण गए, गुरु माता मेरी विद्याएं पूरी हो गई, मैं जाना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणा के लिए भेजा गुरु जी ने। अरे बोले कृष्ण तो गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता है। कि नहीं माता मांगो, मैं अवश्य दूंगा। दोगे? कि हाँ। उन्होंने कहा मेरा एक बेटा 2 साल पहले मर चुका है, अच्छा क्या तुम उसको दे सकते हो जी लाकर? तो कृष्ण जो है हकबक हो गया। बोले कहा हाँ माता, तुम कैसे करे, तो मर गया? तो ऐसा हुआ कि वो जगह मुझे दिखाओ। तो प्रभास क्षेत्र में जो है गए थे, वहाँ वो जगह दिखाया, यहाँ है। जी। गुरु माता तुम जाओ,
हो सकता है समुद्र की लहर रही होगी, बच्चा कहीं बह गया होगा, उस सिर में लगने से स्मरण शक्ति चली गई होगी, तो ठीक हो गया। अब वहां जाके भगवान कृष्ण माता को तो भेज देते जी। हैं और खुद वहां ध्यान में बैठते हैं। अब और ध्यान में बैठे काल चक्र घुमाते हैं। 2 साल पहले यहाँ क्या हुआ था उस बालक के साथ, 2 साल पीछे क्या काल चक्र, क्या बात है। और पूरा सीन आ गया वहीं पर। तो यह शंकासुर नाम के दैत्य ने बच्चों को पकड़े खा दिया है, पूरा मालूम पड़ गया। जी फिर काल चक्र को लाके अपने स्थान पर स्थापित कर दिया है। बोले भैया यहाँ शंकासुर ने बच्चों को मार दिया है, खा दिया है, पहले शंकासुर को मारो, ये और कोई घटना ऐसी ना कर दे। उसको मारा है, वही शंख भगवान कृष्ण के हाथ में है। फिर यम लोग जाते हैं, शरीर को लेकर दोनों जने कृष्ण और बलराम। यमराज स्वागत करता है कि महाराज हम इसलिए आए हैं कि हाँ वो बालक मैंने यहाँ नहीं, वो उस लोक में भेजा है, तो दूसरी पृथ्वी भी है इस पृथ्वी के अलावा, तो वहाँ भेज दिए हैं। फिर वहाँ गए हैं, तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ भेज दिया गया है, तो वहाँ से उस बच्चे को लाया गया है। फिर हमारे पास तो खाली प्राण मात्र है, तो प्राण को ला के दिया है जी। और ला करके फिर हड्डियों में डाल कर जीवित किया गया है, पूरा शरीर वैसे ही बनाया है और बना के गुरु माता को ला के दिया। मतलब सारी चीजें प्रैक्टिकल कर दी वहीं पर जी। समझे। काल चक्र घुमाना आ गया, तीनों कालों को देख सकते हो तुम कि 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। लोग कहते हैं योग और त्रिकालदर्शी, ध्यान से। त्रिकालदर्शी। अगर ध्यान ये सिद्ध हो स्वामी जी जाए, कहते हैं तीसरा नेत्र जो होता है, अरे जब ध्यान सिद्ध हो जाए अच्छा तो अपने आप हो जाता है। उसको घुमाना आ जाएगा प्रैक्टिकल। तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है, यही बैठे बैठे देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। जी स्वामी, मोबाइल की जरूरत नहीं। मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तुम, जी वीडियो कॉल हो रही है, ये सब चीजें योग की है। जी स्वामी, इनमें खेचरी भी एक योग का पार्ट है, बिल्कुल स्वामी जी। ध्यान एक योग का पार्ट है, लेकिन इसको सिखाने वाला मास्टर चाहिए ना, पहले तो सीखने वाला विद्यार्थी चाहिए, बिल्कुल समर्पण भाव होता है। जी। मतलब बेसिक्स का अगर पालन करें तभी कुछ इसमें है, अन्यथा ऐसा नहीं कि उड़ती हुई बातें अपनी हैं। मन मर्जी करेंगे तो कितने पागल होकर घूम रहे हैं, हाँ, कितने जी। बीमार हो रहे हैं। और नहीं तो बीमार हो रहे हैं या देखा शरीर का। देखी सादे जो घटे काया बढ़ गए रोग, जी स्वामी, काया घट जाएगी रोग बढ़ जाएंगे। मतलब ये ऐसा स्थिति है जैसे एक अंधा आदमी अंधे वो गाइड कर रहा है दूसरे को, हाँ, तो वो कहाँ ले जाएगा, वो गड्ढे पे ही ले जाएगा। गड्ढे बनाने का। इसलिए जागृत रहिए, जागृत गुरु को ढूंढिए। पहले गुरु करके दिखाएगा जी बिल्कुल, हाँ। प्रैक्टिकल, तब सीखना। और तब आप योग मार्ग में आगे बढ़ साहब सकते है, हैं। जी मुझे मंत्र आता कि नहीं आता सांप का, जी। अब मैंने तेरे से कहा बिल में सांप है काला वाला पकड़, मैं जी। मंत्र पढ़ रहा हूँ, काटेगा नहीं तेरे को।